हाय फ्रेंड्स, आज हम हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड रेशियो ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और जो साइड रेशियो है वो क्या है 3:5:4, राइट। यानी कि अगर हम, ये तो रेशियो फॉर्मेट में है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी रेशियो रहेगा तो उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू 3x, बी टू सी इज इक्वल टू 5x एंड C2D या C2A एक्चुअली इज इक्वल टू 4x, राइट। और गिवन में क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल दिया है, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 72, क्योंकि ये सम ऑफ ऑल साइड है और क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है इस ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले हमें साइड निकालना पड़ेगा, और फॉर साइड we need to find x। तो यहाँ पे 5 4 9 9 प्लस 3 12x इज इक्वल टू 72, और x इज इक्वल टू 72 बाई, इधर ये मल्टीप्लाई है, उधर आके हो जाएगा 12 और ये हो गया 6। तो x का वैल्यू कितना आया हमारा 6। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 3x था, BC इज इक्वल टू हमारा 5x और CA इज इक्वल टू 4x, और x का वैल्यू कितना आया 6। तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, सभी को। तो 6 3 18 सेंटीमीटर, 6 5 30 सेंटीमीटर और 6 4 24 सेंटीमीटर। दिस इज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, जब आपके पास साइड आ गया तो फ्रॉम द हीरोन्स फॉर्मूला हम उसका एरिया निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे S का मतलब क्या था, सेमी पेरीमीटर, दैट इज A प्लस बी प्लस C बाई 2। A का वैल्यू यहाँ पे कितना है 18 प्लस, अच्छा यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऐड करके शो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये A प्लस बी प्लस C क्या है, बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड, और विच इज अ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दे दिया 72, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 72 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करके कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और ये कौन सा फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो S का वैल्यू कितना आया 36 इंटू 36 माइनस A का वैल्यू कितना था हमारा 18, फिर है 36 माइनस B का वैल्यू 30 और 24, 30 माइनस 24, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको पहले माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे जैसे 36 है, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखिए, दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 18, 36 में से 18 गया 18 आएगा, तो मैं यहाँ पे फिलहाल 18 लिख देता हूँ, और 36 में से 30 गया तो 6 आया, और यहाँ पर आपका 30 में से 24 गया तो आपका आया 6। अच्छा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 24 है, राइट, तो ये भी आपका कितना आएगा 6 आएगा, राइट। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज गलत करा, यहाँ पे 36 होना चाहिए था, राइट, 36 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 माइनस 24 कितना हो गया यहाँ पे 12। होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करके इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में डाल देंगे, राइट। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 6 इंटू 6, तो बाहर 6 आएगा, इसको और सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पेड के फॉर्म में है। ये क्या है 18, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पे 6 है यानी कि 3 इंटू 2, और यहाँ पे 12 है, तो 12 यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, फेयर इनफ, क्योंकि 2 2 4 4 3 12। अब देखते हैं पेयर में से क्या क्या है, ये सब पेयर है, ये भी पेयर है और ये भी पेयर। तो पेयर में से कितने बाहर आते हैं, एक, तो एक आ गया 6, दूसरा आ गया 3, तीसरा आ गया 2, तीसरा आ गया, चौथा आ गया 3 और अगेन 2, राइट। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सही है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना वैल्यू आ रहा है, और आपका वैल्यू आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द प्रीवियस क्वेश्चन। हमारे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए ट्राइंगल DEF दिया गया है, DEF दिया गया है, और यहाँ पे ये बोला गया है FG जो है मतलब F से G,
इज परपेंडिकुलर टू DE और DH इज परपेंडिकुलर टू FE। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो पार्ट है यानी ये जो परपेंडिकुलर है मैंने इसको लिया, ट्रायंगल घुमाया और यहाँ लिखा, तो DH इधर है तो DH इधर आ गया, जब ये घूमेगा तो E इधर आ जाएगा इधर और F इधर। इसी का ये पार्ट है, पर मैंने इसका जो इसका हाइट है उसको मैंने सेपरेट कर लिया। ऐसा क्यों किया ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। और गिवन में क्या है, DE यानी कि ये दे दिया है कितना 18 सेंटीमीटर, और फिर EF दे दिया है यानी कि ये भी दे दिया है कितना आपका 20 सेंटीमीटर, और इसका हाइट दिया FG दे दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। फाइन, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 18 और हाइट कितना है 7, 7 9 63 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका हाइट निकल गया है, राइट, सॉरी इसका एरिया निकल गया, दैट इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, तो यानी कि इसका एरिया निकल गया। अब इस ट्रायंगल को आप कैसे भी घुमाओ एरिया तो बदलने वाला नहीं है, राइट, इसीलिए अब क्या करेंगे, यहां पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है वही रहेगा, पर इधर फॉर्मूला में बेस चेंज हो जाएगा, हाफ इनटू बेस, बेस को क्या लेंगे इस केस में EF, और हाइट कितना है DH जो कि हमें निकालना है, इज इक्वल टू, एरिया तो बदलने वाला नहीं है, दैट इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, और अब देखिए क्वेश्चन में EF का वैल्यू कितना दे दिया है 20 इंटू DH इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल होके कितना आया 10, तो DH इज इक्वल टू 63 बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको ये पता है कि जब सिंगल डिजिट होता है जीरो का तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 6.3, और ये चाहिए DH लेंथ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रहेगा, सिर्फ ये क्या रहेगा सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या दिया गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC दिया गया है, और ये कहा गया कि राइट एंगल एट B, और आपको ये पता है कि 90 डिग्री जहां रहता है वो है राइट एंगल ट्राइंगल, और उसके 90 डिग्री के अपोजिट क्या रहता है हाइपोटेन्यूज। तो AC क्या है, एक हाइपोटेन्यूज है, राइट। और फिर यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि AB कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और B से C कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो ये 8 मान लीजिए और ये 6 मान लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है AC, ठीक है। तो AC का फॉर्मूला यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और AC क्या है, एक हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो कैन आई राइट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट इज B से C कितना हमने लिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। हाँ, कैलकुलेशन में आप सेंटीमीटर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फाइनल जब आपका कैलकुलेशन कंप्लीट होता है तो आपको यूनिट लिखना पड़ता है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, दैट विल बी अंडर रूट 100 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका AC आया वो कितना आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ B नंबर है आपका, क्या एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देख रहे हैं तो यहाँ 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया इसका हाइट। तो विदाउट हाइपोटेन्यूज यू कैन कैलकुलेट द एरिया आल्सो। तो हाफ इनटू बेस, बेस की जगह हम लोग क्या लिख देंगे AB, और हाइट की जगह क्या लिख देंगे BC, दैट इट विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। कैंसिल कीजिए, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आता है हमारा C नंबर, दैट इज द हाइट AD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम कितना लिख सकते हैं 24, राइट। इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ इनटू बेस, यहां पे क्या लेंगे इस बार AC, और हाइट क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू 24। तो हाफ इनटू AC का मतलब कितना है यहाँ पे 10 इंटू AD इज इक्वल टू 24, ये हो गया 5। तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू 24, ये मल्टीप्लाई था 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 24/5। तो 5 4 जा 20.8। So this will be your answer. Hope it is clear. Move to the question number 6, जहां पर आपका दिया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है, वो कैसा ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया ए बी सी, और यहाँ पे ये बोला है कि जो इक्वल साइड है उसका वैल्यू कितना 18 सेंटीमीटर। तो हमने ए बी इजिकल टू ए सी मान लिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी 18 और क्वेश्चन में ये दिया है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ए बी सी, जो है वो कितना दिया है 48। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर से हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। तो यही होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 48 लिख सकते हैं। ए बी का वैल्यू दिया हुआ 18, बी सी आपको निकालना है और 18 दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो बी सी इज इक्वल टू 48 प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 36, उधर जाके हो गया माइनस 36 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। अब हम लोग का जो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया का, और वो क्या फॉर्मूला है आपका, ये वाला, राइट, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे b क्या है, b इज अ बेस विच इज 12 सेंटीमीटर, और a क्या है यहाँ पे आपका इक्वल साइड और बेस, राइट। तो b का वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना था, 12/4 अंडर रूट 4 इंटू ए स्क्वायर, a यानी कि आपका 18 का स्क्वायर माइनस बेस, बेस है आपका 12 का स्क्वायर ना। तो आप देखिए 4 3 12, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 इंटू 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, isn't it? अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो रूट के बाहर ही है, इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16, 1 4 2 8 9 4 3 12 माइनस 144 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट, इसको माइनस करेंगे तो 2, 9 में से 4 गया, इट विल टर्न्स टू 5, और ये 1152, और अंडर रूट 1152 का वैल्यू होता है आपका 33.94। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 10182 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC जहां पे बेस दे दिया है 4x, तो हमने बेस को क्या मान लिया B2C, और हाइट हमने मान लिया A2D दैट इज 7x, राइट। अब गिवन में क्या दिया हुआ है साथ में कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ ABC इज 126, मतलब इसका जो एरिया है वो कितना दिया है 126 दिया है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, उसके नीचे लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पे B2C और हाइट क्या है A2D इज इक्वल टू 126, राइट। 1/2 B2C का वैल्यू कितना है हमारे पास 4x, और ACD का वैल्यू कितना है हमारे पास 7x इज इक्वल टू 126। ये दोनों कैंसिल 2, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 126 बाई, यहाँ पे जो 2 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जो 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 63 और ये कट के हो गया 9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये तो x का वैल्यू आया, तो देयरफॉर बेस क्या है, बेस था आपका 4x दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर, और हाइट क्या था आपका, दैट विल बी 7x दैट इज 7 इंटू 3 दैट इज 21 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जिसका जो इक्वल साइड है वो 15 मीटर का है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है और मैंने ये लिखा है कि PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट, और ये ट्रायंगुलर पार्क है बेसिकली। तो यहाँ पे जो इक्वल साइड है वो क्या है 15 और 15, और जो बेस है 18 और बेस क्या है QR, तो मैंने यहाँ बेस QR करके लिख दिया 18 और ये जो इक्वल साइड है उसको लिख दिया मैंने 15 मीटर दैट इज PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 15 मीटर। अब जो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग है वो ये दिया है, और फाइनल आपको क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, मतलब इसको अगर हम पूरा लेवल करेंगे तो इसका कॉस्टिंग क्या पड़ेगा। देखिए आपको करना क्या है या इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है, तो ये आपका हिंट दिया रहता है इस जगह पर। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ₹15 पर स्क्वायर मीटर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया यूनिट दैट इज मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर से समझ में आ गया
कि हमें फाइंड करना है पहले इसका ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो हम अभी क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगुलर, ये पार्क है कि गार्डन है एक बार देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इट इज अ पार्क, ट्रायंगुलर पार्क पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये एरिया है b/4 अंडर रूट 4b² माइनस a², राइट। बी का वैल्यू कितना है 18/4 अंडर रूट 4 बी का स्क्वायर, नहीं a² पहले रहता है, सॉरी यहाँ पे a² रहेगा और यहाँ पे b² रहेगा, राइट। ओके फाइन, तो यहाँ पर हो गया a², a यानी 15 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 18 का स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले अगर सिंप्लीफाई होता कर रहे हैं, ये 2 से गया और ये 9 से गया, दैट विल बी 9/2 4, यहाँ पे हो गया कितना 15 का स्क्वायर यानी कि 225 माइनस 18 का स्क्वायर यानी कि 324। फिर अब यहां पर आता है क्या 9/2, 5 4 22, 4 2 8 9 10 1 4 2 8 9, यानी कि ये हो गया 900 माइनस 324, दैट विल बी अंडर रूट। इसको माइनस करते देखते क्या वैल्यू आ रहा है नाउ, तो माइनस करके हमारा जो वैल्यू आया वो आया 576, और 576 किसका वैल्यू होता है, तो ये है 24 का, 24 का स्क्वायर कीजिए तो 576 आएगा, कैंसिल कीजिए कितना हो गया 12, और 12 9 से कितना हो जाएगा 108, ठीक है। और ये एरिया था इसलिए मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क, पर ये एरिया तो नहीं पूछा है आपसे, पूछा है कॉस्टिंग। तो देयरफॉर कॉस्टिंग, तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना था 15, तो यानी कि 15 इंटू आपका कितना एरिया आ गया 108। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल वैल्यू, तो इसका वैल्यू आया 1620। दिस विल बी द टोटल कॉस्टिंग ऑफ लेवलिंग ऑफ दिस ट्रायंगुलर पार्क। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दिया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने बना लिया एबीसी से इक्विलेटरल ट्रायंगल जहां पे तीनों साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, राइट। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन दे दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 16√3। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है, दैट इज √3/4 इंटू a², ए बेसिकली क्या होता है साइड, इज इक्वल टू 16√3। तो a² इज इक्वल टू 16√3 इंटू, ये इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, तो ये और ये कट जाएगा और a इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 4। तो 16 का बाहर कितना निकलेगा 4, और 4 का बाहर कितना निकलेगा 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये जो 8 हो गया ये बेसिकली क्या हो गया साइड हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 4 इंटू 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। एंड आपको क्या फाइंड करना है पेरीमीटर भी, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, और यहाँ तीनों साइड इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू साइड, दैट इज 3, और साइड का वैल्यू कितना है 8, दैट इज 24 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2।
24 centimeter. This will be your answer. Hope it is clear. Move to the last question. यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि ACC which is a hypotenuse which is the longest side that is 26 सेंटीमीटर और यहाँ B2C दे दिया है that is 24 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। और हाइट निकालना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देयरफॉर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB दैट विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होता है 26 का स्क्वायर और बेस होता है 24 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 माइनस इसका हो जाएगा 576 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट। तो जब आपका AB आ गया तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है 10, ये कैंसिल हो गया 12 दैट इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर एरिया। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।